हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये किडनी है, ये किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से किडनी है और ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मान लो किडनी है और ये एड्रिनल ग्लैंड है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड ऊपर में ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये किडनी के ऐसे इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से, तो ये एंटीरियरली होता है। कहाँ होता है? और दो किडनी होता है, दोनों किडनी पे एक एक होता है और एंटीरियर पार्ट होता है। ठीक है, किडनी का। और इसका जो ऑरिजिन होता है वो एक्टोमीजोडर्मल होता है। कैसे याद रखेंगे? देखो, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो मीजोडर्मल होता है, लेकिन कॉर्टेक्स उल्टा सोचो, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है वो मीजोडर्मल होता है, तो मतलब जो बाहर वाला पार्ट है वो मीजोडर्मल होगा। ठीक है, और जो अंदर वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो मेडुला वाला पार्ट है वो एक्टोडर्मल होगा। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स होगा वो मीजोडर्मल होगा। ठीक है, और जो मेडुला वाला पार्ट होगा, ये मेडुला वाला पार्ट क्या होगा? एक्टोडर्मल होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन याद रखना। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड ऊपर में है, अब इसको क्या करते हैं? इसको बीच से काट देते हैं। ठीक है, और जब बीच से इसको काट देते हैं तो ये इस तरह का सरफेस देखता है। ठीक है, अब इसको इस तरह से काट दो। ठीक है, इस तरह से इसको काट दिए तो ये इस तरह से सरफेस दिखता है। अब इस तरह से देखते हैं तो इंटरनल वाला पार्ट, जो अंदर में पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं मेडुला, उसको बोलते हैं मेडुला। और जो बाहर वाला जो होता है ये, ठीक है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर सराउंड करता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, तो मैं अभी क्या करूंगा, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स का जो तीन पार्ट होता है वो डिस्कस करेंगे बाद में। पहले फोकस करते हैं मेडुला के बारे में और उसका हार्मोन के बारे में। ठीक है, तो मेडुला बताया कि एक्टोडर्मल ऑरिजिन होता है। इसका हार्मोन का नाम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन या कैथेकोलमाइंस। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन या कैथेकोलमाइंस। ठीक है, जो फाइट और फियर हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैथेकोलमाइंस को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? एड्रिनल ग्लैंड, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये दो तरह के कैथेकोलमाइंस हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब स्ट्रेस हार्मोन या इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं तो इमरजेंसी कंडीशन में ये निकलता है। ठीक है, और जब कभी भी स्ट्रेस हार्मोन, अब इसका नाम ही क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, ठीक है, ये रिलीज कब होता है? स्ट्रेस के समय। ठीक है, और जब इमरजेंसी कंडीशन होता है उस समय, देखो, जैसे कि डर लगता है तो अलर्टनेस बढ़ जाता है, वो स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है, पिपुलरी डायलेशन, पिपुलर क्या होता है? डायलेट हो जाता है। ठीक है, आंख ऐसे इस तरह से। पाइलोइरेक्शन मतलब हेयर क्या होता है? पाइलोइरेक्शन मतलब हेयर रोंगटे खड़े हो जाना, उस तरह से जब डर लगता है तो। ठीक है, तो जितना भी, देखो, इसको याद करने का जितना रटा नहीं जाएगा। ठीक है, इसको क्या करना है कि जस्ट इमेजिन करो कि इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसे देख के क्या होता है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से पिपुलरी डायलेशन। ठीक है, स्वेटनिंग, पसीने आने लगते हैं। ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट कंट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है डर के समय। ठीक है, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन, रेट ऑफ द रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज, सांस लेना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज होगा? पहला चीज है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ना, लाइसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, ग्लाइकोजन को तोड़ना, जब कभी भी ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइकोजन को तोड़ने से ग्लूकोज बनता है। तो फाइनली क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नियो मीन्स नया, ग्लूकोज। ठीक है, नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सलाइवेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है। जब कभी डर लगता है तो क्या एकदम मतलब ऐसा लगता है गला सूख गया है। ठीक है, इस तरह से। और उस समय पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है? डिक्रीज होता है, मतलब खाना भी उस समय नहीं पच सकता है। ठीक है, ये चीज देखने को मिलता है। तो ये था एड्रिनलिन और नॉन एपिनेफ्रिन का जो कलेक्टिव फंक्शन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखना है? बस जस्ट इमेजिन कि whatever the things going in your life when you fear. Okay, now
Let's move to the cortex. Cortex has three zones: zona glomerulosa, zona fasciculata, and zona reticularis. We can learn it like a GFR. ठीक है, GFR. ठीक है, like a GFR. So GFR secretes a group of hormones like mineralocorticoids. GFR not. Zona glomerulosa is a part that secretes the mineralocorticoids. And their main hormone is what? Main hormone is aldosterone. इसका जो main hormone है वो क्या है? Aldosterone. ठीक है, and it is controlled by their hormone secretion is controlled by the RAS mechanism. I already discussed about the RAS mechanism in my YouTube channel, so you can go and you can find the RAS mechanism by Medico Prime Education. You can easily search. Okay, so let's continue here. The controlled by RAS mechanism. Okay, so you have to discuss. I have discussed this point in the RAS mechanism. You can go and check. Okay. So I am just telling about the RAS mechanism. It is controlled by the aldosterone. Okay. Now second layer is the middle layer, and that is the zona fasciculata. What is zona fasciculata? And it secretes the group of hormone known as glucocorticoids. ओके तो इसका जो मेन हार्मोन क्या होगा? कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल हार्मोन है, एंड कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन. कॉर्टिसोल इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन. आई विल डिस्कस all of them in further time. So let's mind here. Zona reticularis secretes the group of hormone known as gonadocorticoids. And gonadocorticoids, their main hormone is what? Androgen and estrogen. So in male, androgen, and in female, estrogen is the main hormone of gonadocorticoids. Okay, so these are the main hormone. I will discuss one by one. Okay, so this is the structure of adrenal gland, which has two parts, medulla and cortex. Okay, which is two parts, medulla and cortex, and their hormone are secreted and their regulation means this is also like a zona fasciculata also controlled by the adrenocorticotropic releasing hormone. ठीक है, ACTH, adrenocorticotropic hormone, which is released from where? Pituitary gland. ठीक है, कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है? तो कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये? एंटीरियर पिट्यूटरी. मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या फंक्शन है, कौन सा हार्मोन है, सारा चीज. तो देखो, एक सीरीज है लेक्चर जो कि मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, वो सब चीज देखना पड़ेगा. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जितना भी हार्मोन है, जो मेडुला वाले पार्ट का कॉर्टेक्स वाले पार्ट का जो हार्मोन है, उसके बारे में उसका जो जितना भी हार्मोन निकलता है उसका फंक्शन देखते हैं. ठीक है, पहले बात ये बता दो कि ज़ोना ग्लोमेरुलोसा ये सबसे आउटर वाला पार्ट है. ठीक है, ये सबसे आउटर वाला पार्ट है और ये सबसे इनर वाला पार्ट है. ठीक है, तो ज़ोना रेटिकुलर सबसे इनर और ये क्या है? मिडिल. ठीक है, ये मिडिल वाला पार्ट है. अब देखो, अब जब ज़ोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? एल्डोस्टेरोन. So function of aldosterone is acts on the DCT. So what is the function of aldosterone? तो फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन की बात करें तो सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है. ठीक है, वह डीसीटी पे एक्ट करके सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है. ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन कराने के साथ साथ एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन. ठीक है, इसका एक्सक्रीशन कराता है डीसीटी से. ठीक है, तो डीसीटी से एक्सक्रीशन कराता है, मतलब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है. मतलब ये क्या करता है? वाटर और आयन के बैलेंस करता है. वाटर और आयन को बैलेंस करता है, मतलब वाटर इलेक्ट्रोलाइट को क्या करता है? बैलेंस करता है. ठीक है, और इसका सारा मैकेनिज्म रास मैकेनिज्म से रिलेटेड है. ठीक है, तो रास मैकेनिज्म एक बार जाके देखोगे तो सारा चीज पता चल जाएगा. ठीक है, रिलेट हो जाएगा. बट अभी के लिए ये 3 पॉइंट याद रखो. ठीक है, अगर ये टॉपिक पढ़ना है तो बस इतना चीज इसमें याद रखो, सारा क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का एक क्रक्स है. ठीक है, पूरा एक तरह का निचोड़ है जो यहाँ पे मैं लिखा हूं. आई बात समझ में? तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, काम आएगा बहुत. ठीक है, तो अब देखो, ये जो है ये वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है और साथ साथ बॉडी फ्लूइड के वाटर इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है. तो रास मैकेनिज्म में क्या करता है? ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं? नॉर्मलाइज करते हैं, मतलब कम करते हैं. ऑस्मोटिक प्रेशर को कम करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रास मैकेनिज्म. तो ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट को, बॉडी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को. ठीक है,
नेक्स्ट है सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन, मतलब सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन, ठीक है। इसका एक डिसऑर्डर है, बाकी सबका डिसऑर्डर मैं इसके बाद डिस्कस करने वाला हूं। पहले ये डिसऑर्डर देख लो कि ये डिसऑर्डर अगर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन अगर कम हो गया तो सोडियम का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड प्रेशर इंक्रीज एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। इन दिस केस ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज एंड ब्लड वॉल्यूम विल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So this is the disorder. Now let's move to the zona fasciculata. Zona fasciculata का जो हार्मोन होता है उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल। इट इज आल्सो नोन एज लाइफ सेविंग हार्मोन। लेट्स सी हाउ। देखो कॉर्टिसोल एलर्जी में काम आता है, ठीक है, अस्थमा, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काम आता है, इन्फ्लामेशन में काम आता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है। मतलब बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है मोस्टली ये रेगुलेट करता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन द एड्रिनल ग्लैंड, और इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि हर चीज में एलर्जी से लाइफ में बचाता है, अस्थमा से, ठीक है, अस्थमा में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है तो कॉर्टिसोल दिया जाता है, इन्फ्लामेशन होता है तो कॉर्टिसोल दिया जाता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय कॉर्टिसोल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मतलब ये कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है। भाई साहब जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। कौन सा, कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, मतलब क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, लिपोलाइसिस, लिपिड को तोड़ के किसमें चेंज करता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन को तोड़ के ग्लूकोज में चेंज करना क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, और आरबीसी फॉर्मेशन का हेल्प करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में इंक्रीज करता है, ठीक है, हेल्प करता है। तो इरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, ठीक है। इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल क्या चीज में यूज किया जाता है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट में, और इन्फ्लामेशन में यूज किया जाता है। तो इसको जहां जहां जो मतलब मान के चलो कॉर्टिसोल जहां यूज हो रहा है तो वो इसके एंटी में काम कर रहा है, इन्फ्लामेशन के एंटी में काम कर रहा है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक और कभी आया हुआ है ये, ठीक है। इनहिबिट सेलुलर इनटेक, सेलुलर इनटेक को इनहिबिट करता है और एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन कराता है, ठीक है, एमिनो एसिड का यूटिलाइजेशन ये कराता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये बात हो जा रही है तो लेट्स मूव टू द जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आता, बस 6 कॉर्टिकॉइड्स इसका जो हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, सॉरी गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, और 6 हार्मोन जिसको बोलते हैं। दो तरह का होता है, मेल्स में एंड्रोजन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, ठीक है। मेल्स में जो एंड्रोजन होता है उसको बोलते हैं डीएचईपी, जो कि प्रिकर्सर है टेस्टोस्टेरोन का, ठीक है, मतलब डीएचईपी से क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायोल से क्या बनता है, एस्ट्रोजन। ये दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर करता है, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ ऑफ द एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कराता है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन है, ये सारा इसका फंक्शन है इस तरह से। अगर ये समझ नहीं आया तो कहीं ना कहीं रास मैकेनिज्म में गलत है, ठीक है, रास मैकेनिज्म में डिस्कस कर चुका हूं तो यहाँ नहीं बता रहा, जाके देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैं समझाया हूँ, और इतना गजब का कॉन्सेप्ट है, देखते रह जाओगे, ठीक है। चलो तो ये अगर समझ नहीं आया तो रख लो, नहीं तो रास मैकेनिज्म से जाके देखो, फिर इसको देखो तो ये फंक्शन समझ आएगा। ये फंक्शन को याद करने का तरीका है कि कॉर्टिसोल का क्या क्या फंक्शन है। कॉर्टिसोल एलर्जी में हेल्प करता है, अस्थमा में होता है तो एंटी एलर्जिक हार्मोन, एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन, एंटी इम्यून डिसऑर्डर मतलब इम्यूनोसप्रेसिव हार्मोन हो जाएगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करता है मतलब इम्यूनोसप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, आरबीसी को इंक्रीज करता है मतलब आरबीसी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाकी ये तो है, आई बात समझ में। तो ये था जितना भी हार्मोन है उसका फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो 2 डिसऑर्डर्स इसमें पढ़ना है, ठीक है, और इसका सिम्टम्स याद रखना है और किसके कारण होता है, ठीक है। अभी मैं एक फनी सा निमोनिक्स बताऊंगा, फनी ट्रिक है जो को पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों याद हो जाएगा। देखो सबसे पहले समझते हैं कि एडिशंस डिजीज में क्या होता है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कॉर्टिसोल, हाइपोसिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मेनली क्या होगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, मेनली क्या होगा, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कॉर्टिसोल।
तो जब एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कम हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन, अब रास मैकेनिज्म में एल्डोस्टेरोन क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जब इसका हाइपो सीक्रेशन हो गया तो ब्लड प्रेशर कम का क्या हो जाएगा, कम ही रहेगा, बीएमआर कम रहेगा, बॉडी टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन क्या करता था, सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन डिक्रीज करता था। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो, वाटर पे क्या हो जाएगा, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होने के कारण क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। और मेन जो इंपॉर्टेंट है इसमें ब्रॉन्जिंग ऑफ स्किन देखा जाता है, मतलब पिगमेंटेशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो भूरा कलर का स्किन क्या होता है, भूरा कलर का हो जाता है। और ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। आई बात समझ में? देखो इसको याद रखें कैसे, एडिसन्स डिजीज में हाइपर सिक्रीशन होता है कि हाइपो सिक्रीशन होता है, ये चीज मुझे कैसे याद रहेगा। ठीक है, इसको याद करने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा सा ट्रिक याद है। देखो जैसे कि एडिशन, ऐड से उल्टा सोचो, ऐड का उल्टा क्या होगा, कम। ठीक है, ऐड का उल्टा कम। ठीक है बात, ये बात समझ में आ गई। तो हाइपोसिक्रीशन, ऐड का उल्टा हाइपोसिक्रीशन। ठीक है, और यहाँ पे सन, ठीक है, सन से क्या हो जाएगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड नहीं होगा, उल्टा सोचो, जो है वो नहीं होगा, ऐड है तो मतलब उल्टा। ठीक है, हाइपो, सन है तो सन की सेक्स नहीं है, सेक्स कॉर्टिकॉइड के कारण नहीं है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द थिंग, डोंट माइंड इट। ओके, जस्ट रिमेंबर द थिंग हियर कि जो कजिंग सिंड्रोम है, ये कजिंग सिंड्रोम किस कारण होता है, देखो कस मतलब कसना। ठीक है, जैसे कि कुछ टाइट को क्या मतलब, गांठ को क्या कहते हैं, टाइट करना, टाइट मतलब कसना। ठीक है, जैसे नट को कसते हैं वैसे, तो कस मतलब टाइट करना। ठीक है, टाइट के लिए क्या ज्यादा दम लगाना पड़ता है, उसका उल्टा सोचो। ठीक है, हाइपर ठीक है, हाइपर सिक्रीशन होता है, तो टाइट के लिए क्या होता है, हाइपर, इसके लिए सीधा सोचो। आई बात समझ में, टाइट के लिए क्या सोचो, सीधा। ये सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, कॉर्टिसोल। ठीक है, सीधा सोचो, सीधा सोचने के लिए कॉर्टिसोल सोचना है। ठीक है, अब इसका जो फंक्शन होता है वो सिम्टम्स क्या देखने को, मून्स फेस, फुला हुआ फेस। ठीक है, फिश माउथ वैसे। ठीक है, बफेलोस हम्प एंड हाइपरग्लाइसीमिया यहाँ पे देखने को मिलता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कॉर्टिसोल का फंक्शन क्या है, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सारा जो फंक्शन था, एक फनी ट्रिक मैं जो बता दिया हूँ उसे याद रखना। ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं, ये और ये। ठीक है, बस यही क्वेश्चन पूछते हैं, जस्ट जहां मैं टिक लगा रहा हूँ, बस इतना ही आता है। और ये हाइपर हाइपो के लिए होता है, किस लिए होता है, बस इतना ही आता है। ठीक है, ये इसमें से। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।